दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ, शालोम कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम लोग उसके वचन को मनन करते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि समाज में, मसीही समाज में ऐसे कई वचनों का गलत अर्थ निकाल देते हैं। और कुछ तो अपने अनपढ़ की अज्ञानता के कारण, अनपढ़ अर्थात बाइबल की शिक्षा नहीं होने के कारण, और कुछ तो अधूरे ज्ञान है, और कुछ क्या करते हैं, अपने पेट की सेवा के लिए अपने ही मत को या अपने ही इच्छा को दूसरों पर थोप देते हैं। होता क्या है? होता ये है कि आज बहुत सारे डिनोमिनेशन हमारे देश में भर गए हैं और गलत शिक्षाएं जो है हमारे मसीही समाज में फैलते चला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, यदि ऐसी शिक्षाओं को यदि हम पकड़ करके रखते हैं और फिर हम ये सोचें कि हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक होने का हम दावा करते हैं, लेकिन हम सही शिक्षा को, सत्य के वचन को सही रीति से नहीं पकड़ के रखते हैं जीवन में, तो निश्चय जानिए कि हम परमेश्वर के सामने में लज्जित हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, और यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम पवित्र नहीं हैं और परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से ही हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। तो आज हम इसी का एक छोटा सा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके विषय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका पहला पद। मत्ती 7:1 क्या कहता है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि यदि हम किसी प्रचारक के बारे में कुछ थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं तो लोग कहना चालू कर देते कि तुम कौन होते हो दोष लगाने वाले, उसके बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो। तो मेरे प्रियो, इसी वचन का लोग हवाला देने लग जाते कि दोष क्यों लगाते हो। तो मेरे प्रियो, आज आप सोच के देखिए कि यदि कोई परमेश्वर के वचन को, भले ही वचन पर ही वो दोष लगा रहा है, तो क्या हम चुप बैठे रहे? परमेश्वर के वचन के साथ में वो खिलवाड़ करता है, तो क्या हम चुप बैठे रहे? परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, तो क्या हम चुप बैठे रहे? परमेश्वर के वचन से लोगों को भरमाता है और अपना पेट भरता है, तो क्या हम चुप बैठे रहे? क्या ये सही होगा? फिर तो यह प्रश्न उठता है कि क्या हम विश्वासी हैं? हमारे ऊपर ही प्रश्न उठता है, या फिर जो खरी शिक्षा और साउंड डॉक्ट्रिन में जो चलते हैं उसके ऊपर में ही यह प्रश्न उठता है कि क्या हम विश्वासी हैं? इस सामने वाले जो गलत शिक्षा दे रहा है, गलत अर्थ निकाल रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं। पुराने नियम में हम लोग क्या देखते? दाऊद क्या कहता है कि तेरे भवन की धुन मुझे खाई जा रही है। आज परमेश्वर का जो हम है, परमेश्वर का भवन, हम जो मंदिर है, उसकी मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा, मिलावट किया जा रहा, तो फिर वो मंदिर कैसे बनेगा? कैसे वो परमेश्वर के सामने में खड़ा रह सकता? उसकी दुल्हन कैसे तैयार हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन? तो क्या हम चुप बैठे रहे? आज उसके भवन बिगड़ते चले जा रही है। मेरे प्रियो, जब हम लोग इस वचन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहला पद, जो हम लोग देखते हैं कि ये जो साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर में नहीं है, ये आपस की बातें हैं। इसको हम लोग, इसका साउंड डॉक्ट्रिन में इसका सहारा हम नहीं ले सकते। और हम नए नियम में भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, वो खुद उलाहना दे रहा है, उलाहना देने की बात करता है। पहला तीमुथियुस में हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय में देखते हैं, इफिसी की पत्री में हम लोग देखते हैं 5वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, गलतियों में हम लोग देखते हैं कि कैसे पौलुस जो है पतरस को उलाहना दे रहा है, या उसको गलत शिक्षा, गलत था तो उसको समझा रहा है। पतरस को हम लोग देखते हैं हनन्याह सफीरा के लिए उसने कहा था। तो क्यों ना कहें मेरे प्रियो, साउंड डॉक्ट्रिन के लिए जब हम लोग खड़े होते, जब हमारे पास में शिक्षा है, परमेश्वर की सही और खरी शिक्षा हमारे पास है, तो हम अवश्य ही लोगों की जो गलत शिक्षा है उसका हम विरोध करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, यह साउंड डॉक्ट्रिन के लिए नहीं है।
तो हम लोग जब वचन को पढ़ते हैं तो सही संदर्भ में पढ़ें ताकि हम आत्मिक उन्नति कर सकें।